हाय, राधे राधे। योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट है। सो आज की वीडियो है हमारी 21 डेज़ मैनिफेस्टेशन चैलेंज की डे 3। ठीक है, तो आज हमें एक स्पेशल चीज़ ऐड करेंगे इस चीज़ में, जो कि होगी विजुअलाइजेशन। अभी तक हमने क्या करा था, अपने जो ब्रेन हमने खाली करा था उसको, जो हमारी न्यू रियलिटी उससे इंट्रोड्यूस करवा दिया था पेपर पे लिखकर अपनी लाइफ के हर फील्ड को, कि हमें ये चाहिए इस फील्ड में, अपनी लाइफ के इस फील्ड में हमें ये चाहिए, इस फील्ड में हमें ये चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वो कर लिया होगा। और उसको मैंने क्या बोला था कि अलग अलग जगह जहाँ तुम ज़्यादा देर के लिए रुकते हो वहाँ पर लगा देना, जो कि जब भी आप रुकोगे वहाँ 5 to 6 सेकंड्स के लिए भी, तो आप उसे बस जल्दी से देख लो, आपके आंखों के सामने वो इमेज आ जाए। ठीक है, कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, क्या गोल है आपके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक न्यू टेक्निक इसमें ऐड करेंगे, जो कि आप लोग ऑलरेडी उसको जानते होंगे, जो है विजुअलाइजेशन टेक्निक। ठीक है, और विजुअलाइजेशन टेक्निक के साथ साथ ही हम इसमें एक मिरर टेक्निक भी ऐड करेंगे। मैंने पोस्ट में शेयर करा था, जैसे कि मिरर दिख रहा है ना आपको, तो मैं आपको बोल के बताऊंगी जैसे अकॉर्डिंग टू मी मैं क्या मिरर टेक्निक में आजकल बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं भी आप लोगों के साथ ही चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ इसीलिए। ठीक है, और आप जो बोलना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली आप भी रिपीट कर सकते हो। ठीक है, मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है। कल के दिन जब आप सुबह उठेंगे, तो सुबह उठना है, मेडिटेशन करनी है, वही वाली कि यहाँ पे फोकस करना है। फिर मसल्स को धीरे 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 छोड़ते हो जाना है, ढीला छोड़ते हो जाना है। डीप ब्रीथ्स लेनी है। और आइज क्लोज में आपका फोकस होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेन हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा ना स्ट्रेस भी क्रिएट होता है, बट अगर ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा हो तो बिल्कुल बीच में मत करना, थोड़ा सा इधर या फिर इधर करोगे तो सही हो जाएगा वो। ठीक है, ऐसे आपको 10 to 12 टाइम ऐसे डीप ब्रीथ्स करनी है, उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे। ऐसा करने के बाद ना पूरी की पूरी हमारे माइंड और बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाएगी, और हम नियरली जीरो थिंकिंग स्टेट पर आ चुके होंगे। ठीक है, और अगर कोई थॉट हमारे दिमाग में आ भी रहा होगा ना, तो आपको उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, उसको आने देना है। ठीक है, ना उसको रोकना है, ना उसको कंप्लीटली अपने ऊपर हावी होने देना है, कि अगर सामने से कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो आप कॉन्शियसली कोई नेगेटिव थॉट बना रहे हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, जो थॉट आ रहा है उसको आने दो, वो आएगा और चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो मैंने लिखवाया था ना कि अपनी लाइफ के हर 6 फील्ड्स में जो भी आपका गोल है वो लिखो, उसको अपने सामने लेकर आना है, आंखों के सामने, या फिर वो शीट जो भी लिखा होगा आपने उसको भी देख सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि बिना देखे ही देखना है, नहीं। जितना रिलैक्स और जितना सिंपल रहकर ये वाली चीज़ें करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा असर होगा। अदरवाइज ना कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना था, ऐसे नहीं बोला, वैसे नहीं बोला, इस चक्कर में ना कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, मैं खुद बोल रही हूँ ना, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो, बस जो मैं एक्टिविटी बता रही हूँ उसे स्किप नहीं करना, तरीका अपने अकॉर्डिंगली, लाइन्स अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अपने आप को मेडिटेट करके बिल्कुल रिलैक्स कर लिया, और मैं अपने सामने अपनी लाइफ के हर वो 6 फील्ड लेकर आऊँगी। जैसे मैं पहले चूज़ करती हूँ हेल्थ। मैं एक सिंपल स्टेटमेंट ही बोलूँगी, आपको वो स्टेटमेंट बोलनी है जो आपने अपने गोल में लिख रखी होगी। ठीक है, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी अ हेल्दी पर्सन। थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी अ हेल्दी पर्सन। आई एम हेल्दी। मिनिमम आपको 6 to 7 टाइम्स ये लाइन रिपीट करनी है। उसके बाद एक डीप ब्रेथ लेना, जिसमें मैंने भी लिया, और फिर ऐसे करके रिलैक्स करके छोड़ देना उस सेंटेंस को। फिर दूसरा फील्ड लेंगे हम करियर का, फाइनेंस का, या फिर सक्सेस का। ठीक है, अब इसके लिए मैंने क्या लाइन बनाई है कि आई एम सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड ऑफ माई लाइफ। आई एम वर्दी ऑफ लिविंग माई ड्रीम लाइफ। आई एम सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड ऑफ माई लाइफ। आई एम वर्दी ऑफ लिविंग माई ड्रीम लाइफ। आई एम सक्सेसफुल। आई एम सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच राधा फॉर मेकिंग मी सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच राधा फॉर मेकिंग मी सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ये हो गया हमारी लाइफ का सेकंड फील्ड का जो गोल था वो रिपीट। ये अब 4th, 5th और 6th जो भी मैंने आपको लिखवाया था, आपको सेम इसी तरीके से रिपीट करना है। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में आपने लिखा होगा वो आपको बोलना है ऐसे, और बोलना है, ये नहीं मन में सोचना, नहीं बोलना है। ठीक है, बोलने से हमारे कान को ज़्यादा अच्छी तरह सुनाई देती हैं चीज़ें। ठीक है, तो आपको वो बोल के रिपीट करनी है। उसके बाद ये मुश्किल से आपका 10 मिनट से भी कम में हो जाएगा सारा चीज़। बस अब हमें कुछ नहीं सोचना, हमें रिलैक्स रहना है। अपनी लाइफ में जो जो हम काम करते हैं ना, बस उस पर फोकस करना है, प्रेजेंट में रहना है। अगर कोई काम करो तो उस काम पर फोकस करो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, तो उस पर फोकस करो। ठीक है, जिससे जिस टाइम पे बात करो उससे उस टाइम पे फोकस करो। ठीक है, ये नहीं कि बात तुम इधर कर रहे हो, प्रेजेंट तुम यहाँ पर हो, और तुम्हारे दिमाग में कोई पास्ट की चीज़ या फिर कोई फ्यूचर की चीज़ चल रही है, नहीं, ऐसा नहीं करना। जब हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम डे ड्रीम कर सकते हैं, तो ना हम उस डे ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करें। ठीक है, अब हम इसमें मैं आपको मिरर टेक्निक बताती हूँ, जो कि आपको दोपहर में करनी है या फिर शाम में भी कर सकते हो। ठीक है, सुबह तक तो हमने ये मेडिटेशन कर लिया, उसके बाद अपनी नॉर्मल का काम करना है। उसके बाद अब मिरर टेक्निक करेंगे। देखो यहाँ पे मिरर है, मैं आपको यहाँ से बोल के दिखाऊंगी, लेकिन आप इमेजिन करना है कि मैं मिरर के सामने खड़े होकर बोल रही हूँ, और सेम आपको उस चीज़ से इंस्पायर होकर अपनी कुछ लाइन सेलेक्ट करनी है जिस लाइफ के फील्ड में आप अभी ज़्यादा फोकस डालना चाहते हो, और उसको फिर रिप्रेजेंट करना है अपने ही सामने मिरर में। ठीक है, तो मैं ऐसे इमेजिन करूँगी कि मैं सामने देख रही हूँ, क्योंकि मेरे को तो कैमरे में मैं दिख रही हूँ ना कि ये मिरर है। ठीक है, तो ठीक है, बस अपने आप को देखना।
अब मैं स्टार्ट करती हूँ। राधे राधे राधे। थैंक यू सो मच राधा मुझे ये लाइफ देने के लिए। थैंक यू सो मच राधा मुझे इतनी प्यारी ज़िंदगी देने के लिए। थैंक यू सो मच राधा मेरी लाइफ में इतने अच्छे लोग देने के लिए। थैंक यू सो मच राधा मुझे इतना कैपेबल बनाने के लिए कि मैं लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। थैंक यू सो मच राधा मुझे हमेशा आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू सो मच राधा हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच राधा हर चीज़ के लिए। आई नो नो मैटर व्हाट व्हेन एंड हाउ मेरा जो मुझे चाहिए वो ज़रूर पूरा होगा। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए होता है वो मुझे सिर्फ आप तक पहुंचाना होता है। वो चीज़ कैसे होगी और कब तक होगी वो सब आपके कंट्रोल में रहता है। आई नो आई एम ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। थैंक यू सो मच राधा कि मुझे मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस हुई हैं उसके थ्रू मैं एक ऐसा वर्जन बनी हूँ जो दूसरों को इंस्पायर कर सके। थैंक यू सो मच राधा मैं दूसरों तक अपनी बातें पहुँचा सकती हूँ मुझे इस काबिल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच राधा मुझे मैं बनाने के लिए। थैंक यू सो मच राधा मेरी यूट्यूब ग्रोथ के लिए। थैंक यू सो मच राधा हर चीज़ के लिए। मेरे सारे लोग जो भी मुझे देखते हैं जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है आज तक मेरी ड्रीम लाइफ पहुंचाने के लिए। ऐसी ड्रीम लाइफ जो मैं बचपन से मैनिफेस्ट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच राधा मुझ तक मेरी इतनी सारी फुलफिल्ड विशेस पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। जो मुझे चाहिए था वो सब कुछ पूरा हो चुका है और जो मुझे चाहिए अगर वो पूरा नहीं हुआ है तो वो मुझे पता है कि वो पूरा होने के रास्ते में है और वो मुझ तक ज़रूर पहुंचेगा। थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। आई एम सो ब्लेस्ड एंड सो लकी। आई एम सो ब्लेस्ड एंड सो लकी। थैंक यू सो मच फॉर दिस लाइफ। आई एम सो हैप्पी। आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। तो ये जो मैंने अभी आपको इसे करके दिखाया ना ये मेरी एक्चुअल रियल प्रेयर है जो मैं मिरर के सामने खड़े होकर बोलती हूँ। ठीक है इसमें क्या करना होता है ना आपको अपने भगवान से या फिर जिसको भी आप मानते हो सिंपल अगर यूनिवर्स को मानते हो या फिर किसी दूसरे भगवान जी को मानते हो तो उनका नाम लेकर आपको ऐसे उनसे बात करनी है उनको इतना थैंक यू बोलना है उनको बस भर भर के थैंक यू बोल दो। ठीक है तुम्हें नहीं मिल रही ना कोई चीज़ें बताने के लिए कि इसके लिए थैंक यू उसके लिए थैंक यू सिर्फ भर भर के थैंक यू बोलते रहो। ठीक है उनके आशीर्वाद के लिए थैंक यू बोलते रहो बाकी वो खुद समझ जाएंगे। ठीक है वो कोई चीज़ मतलब भगवान जी ऐसी सुप्रीम पावर होती है ना हमें खुद नहीं पता होता हमें क्या चाहिए बट उन्हें पता होता है कि हमें क्या चाहिए। ठीक है इसलिए ज़रूरी नहीं है चीज़ें स्पेसिफाई करना भगवान जी के सामने। अगर एक तो ये होता है ना क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में और अगर उस क्लैरिटी के अंदर भी तुम नहीं जा पा रहे हो तो भगवान पे छोड़ दो उन्हें सच में पता होता है कि तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है कभी कभी ना हमें जो चाहिए होता है हम गलत मांगते हैं कि शायद वो मुझे चाहिए इसलिए मुझे ये काम करना है बट एक्चुअल में मुझे वो चाहिए ही नहीं होता। जो मुझे चाहिए होता है वो मेरे भगवान को पता होता है और वो सही टाइम पे लेकर आते हैं उस चीज़ को मेरे सामने। ठीक है तो ये उसी चीज़ की वजह से होता है जो मैं ये रोज़ प्रेयर करती हूँ। और इस प्रेयर के साथ ना लेकिन एक मेन बात आप ये ऐड करना कि आपको भगवान तक बता देना है आपको थैंक यू बोलना है आपको अपने माइंड में आपको क्या चाहिए उसकी इंटेंशन रखनी है बट आपको ना टाइम लिमिट सेट नहीं करनी। ठीक है आपको टाइम लिमिट ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट सेट नहीं करनी है क्योंकि उससे क्या होगा ना वो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। अगर आप ऐसा कर सकते हो टाइम लिमिट सेट करके और आपको बिना रिस्ट्रिक्शन के आप काम कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। ठीक है मैं भी बहुत सारी चीज़ों में टाइम सेट कर देती हूँ उससे पहले हो जाता है बट जैसे जिस चीज़ में मैं ज़्यादा अटैच होती हूँ जो मेरी लाइफ का थोड़ा बड़ा पार्ट होता है अगर मैं उसमें टाइम लिमिट सेट करूँगी तो वो मुझे रेजिस्टेंस ही क्रिएट करेगा कि मैंने बोला था कि मुझे 2025 के एंड तक इतना कुछ चाहिए लेकिन अभी तक आया नहीं है कब तक आएगा इतने महीने निकल गए तो ये क्या होगा ये रेजिस्टेंस क्रिएट होगा ना। इसलिए टाइम लिमिट अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप रिस्ट्रिक्शन हटा सकते हो जिस चीज़ में तभी सेट करना अदरवाइज मत करना। भगवान जी अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है वो सही टाइम पे ले आएंगे। अब जैसे मैंने कुछ टाइम से मैं ये वाली अफर्मेशंस भी डाल रही हूँ कि मेरे यूट्यूब पे 100K सब्सक्राइबर्स के लिए। ठीक है और उसमें उसके साथ मेरा इंटेंशन क्या है कि देखो व्यूज़ पॉपुलैरिटी फेम ठीक है मनी सक्सेस ग्रोथ नाम ये सब जो हो जाएगा बट मेरा इंटेंशन क्या है मेरा इंटेंशन जो मेरा प्राइमरी इंटेंशन है वो क्या है कि मैं अपने थ्रू किसी और तक ऐसी बातें पहुंचा सकूं जो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके है ना कि उस तक वो चीज़ें अच्छे लेवल तक पहुंच सके। अगर मैंने अपनी लाइफ से कुछ सीखा है तो मैं उस तक वो बातें पहुंचा सकूं चाहे वो कोई एक इंसान ही क्यों ना हो। तो दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली वांट सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ठीक है वो जो सब्सक्राइबर्स व्यूज़ वाली चीज़ है ना वो अपने आप हो जाएगा वो ऑलरेडी सेकेंडरी चीज़ है। जब मेरे इंटेंशन इतने ज़्यादा क्लियर है कि मुझे जो भी मैंने सीखा है आज तक जितना भी मुझे पता है खुद इम्प्रूव करते हुए आप लोग तक वो चीज़ें पहुंचाने के लिए कि इंटेंशंस ऑलरेडी इतने अच्छे होते हैं ना तो भगवान जी उसका रिजल्ट आपने जितना सोचा हुआ होता है ना उससे कई गुना ज़्यादा देते हैं। तो इसलिए इस चीज़ पे तो छोड़ ही देनी चाहिए कि मतलब कब तक होगा। अब जैसे मैं अगर बोलूँ कि मुझे कल तक 100 के सब्सक्राइबर चाहिए या फिर इस महीने के एंड तक 100 के सब्सक्राइबर्स चाहिए तो रेजिस्टेंस क्रिएट होगी या नहीं होगी।
डिस्पाइट डूइंग दिस मैं क्या करती हूँ कि मैं ऐसा बिहेव करती हूँ, मैं सुबह सुबह उठ के ऐसा विजुलाइज करती हूँ कि आई एम ऑलरेडी अ सक्सेसफुल यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, जिसका मतलब है, जिसका मोटो है कि दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। ठीक है, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि आई एम अ वेरी सक्सेसफुल यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, और कंटेंट क्रिएटर में मेरा वो जो चीज़ होती है ना वो सीधा मेरे नाम पर जाती है, स्पिरिचुअल विच। ठीक है, और इंटेंशन क्या होता है कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना, उन तक अच्छी बातें पहुंचाना, जिससे कि वो अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते, और ज़्यादा ब्यूटीफाई कर सके अपनी लाइफ को। मैं अपने आप को स्पिरिचुअल विच ही बोलती हूँ, तो मैं उस इंटेंशन के साथ ही काम करती हूँ। ठीक है, स्पिरिचुअल विच मतलब अ पर्सन जो लोगों तक कन्वे करता है अपनी बात को, और वो क्या फॉलो करता है, स्पिरिचुअलिटी और विच क्राफ्ट। ठीक है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी और विच क्राफ्ट दोनों का एक कॉम्बिनेशन है वो फॉलो करती हूँ। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें आई कैसे कि मैं एक स्पिरिचुअल विच बनूँ, मैंने इतना कैसे ट्रेन करा अपने आप को। ठीक है, वो मैं बात बताती हूँ किसी और वीडियो में। उसके बाद फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, या फिर गाना चलाना, डांस करना, बहुत अच्छे अच्छे गाने होते हैं नाचने वाले। ठीक है, उस पर डांस करना, और ज़रूर करना, ये नहीं कि ऐसे हम नहीं नाचेंगे, नहीं ऐसा करनी होता। 2-3 मिनट के लिए नाच लो, एक गाना जो होता है 4-5 मिनट का होता है ना, उस पर नाच लो बस। ठीक है, नहीं आ रहा नाचना तो कुछ भी ऐसे कुछ भी करो, बट प्लीज़ नाच लेना। ठीक है, बॉडी मूवमेंट होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमने सुबह और दोपहर में जो एक्टिविटी क्रिएट करी है ना, उससे हमारे अंदर एक बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट होती है। तो वो जो अच्छी एनर्जी क्रिएट हुई है ना, ऐसे समझो कि गोल्डन लाइट, तो उसे पूरे बॉडी में यूनिफॉर्म तरीके से गोल्डन लाइट को भेजना पड़ेगा ना, तो उसके लिए बॉडी मूव करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो एक्सरसाइज करो या फिर नाच लो। ठीक है, फिर नॉर्मल अपना काम करना, और फिर रात को सोने से पहले करेंगे होपोनोपोनो प्रेयर, जैसे मैं अभी आपको करके बताती हूँ। ठीक है, मैं स्पेसिफिक नहीं करती कि मनी के लिए, करियर के लिए, जॉब के लिए, ऐसे नहीं करती। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को जो मैंने बताया ना फील्ड में डिवाइड कर रखा है, तो सीधा बोलती हूँ कि पूरी लाइफ के लिए। अब मेरी लाइफ में कहीं पे भी जिस भी फील्ड में कोई भी रिस्ट्रिक्शन होगी ना, वो होपोनोपोनो अपने आप काट देगी उसे। ठीक है, ये वाला काम वैसे नाम जप भी करता है, आप नाम जप करना चाहो तो आप नाम जप भी कर सकते हो, बट नाम जप जो होता है ना, क्योंकि मुझे पता नहीं ना आप लोग का क्या रिलीजन है, तो इसके अकॉर्डिंगली नाम जप करना चाहो तो नाम जप कर लेना, होपोनोपोनो करना चाहो तो होपोनोपोनो कर लेना। ठीक है, मैं होपोनोपोनो करती हूँ, नाम जप भी करती हूँ, ओम नमः शिवाय भी करती हूँ, ओम त्र्यंबकम भी करती हूँ। ठीक है, कृष्णाय वासुदेवाय भी करती हूँ, जो मेरा जब मन करता है मैं वैसे कर लेती हूँ। ठीक है, अभी हम होपोनोपोनो स्टार्ट करते हैं। तो होपोनोपोनो प्रेयर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को ही बताऊंगी कि क्या मेरा इंटेंशन है। ठीक है, मैं अपने माइंड को कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, ठीक है, हर तरीके से बताना चाहूँगी ना कि मेरा क्या इंटेंशन है होपोनोपोनो करने का। बच्चे खेल रहे हैं, और ये होपोनोपोनो प्रेयर जो होता है ना, ये हम एक्चुअली में अपने आप से ही करते हैं। ठीक है, अपनी ही सोल से करते हैं, क्योंकि हमारे ही तो थिंकिंग की वजह से हमारी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस आई होती है ना, इसीलिए। ठीक है, तो अपने आप से ही करनी है। आप चाहे तो अपने आप को सामने इमेजिन कर लेना, या फिर एक लाइट इमेजिन कर लेना, या फिर सीधा अपने आप को बोलते हो। जैसे मैं जो बोलती हूँ ना, वो अपने अंदर ऐसे वाइब्रेशन की तरह फील करती हूँ कि वो जो वर्ड्स है ना वो मेरे अंदर ही जा रहे हैं कहीं। ठीक है, माई इंटेंशन फॉर दिस होपोनोपोनो प्रेयर इज़, प्लीज़ मेरी लाइफ से, मेरी लाइफ के हर फील्ड में कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई रेजिस्टेंस, या कोई लिमिटिंग बिलीफ, कोई जजमेंट, या फिर कोई डाउट या सेल्फ डाउट ही क्यों ना हो, उसे रिमूव करना, उसे रिलीज़ करना। Thank you so much Ho'oponopono prayer for doing all this for me. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear me, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear me, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. थैंक यू सो मच मेरी लाइफ से, मेरी लाइफ के हर फील्ड की रेजिस्टेंस रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से सोने से पहले होपोनोपोनो प्रेयर करनी है, और उसके बाद सो जाना है। ठीक है, और ये होता है ना, जैसे किसी किसी का होता है सोने से पहले ना उसके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, तो क्या करना, उनको सोचने के बजाय ना तुम होपोनोपोनो प्रेयर ही कंटिन्यू करके सो जाना। ठीक है, सोते हुए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। माइंडलेसली करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, जब नींद आती है ना तो माइंडलेसली करना स्टार्ट कर देना, वो हो जाएगा अपने आप ही सेटल। कम से कम आप नेगेटिव थॉट तो नहीं बार बार लूप पर चलाओगे ना अपने दिमाग में। ठीक है, इसलिए होता है ये। और ये भी हो जाएगा कि आपके सोते सोते ही आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके अंदर से रेजिस्टेंस हट रही होंगी। ठीक है, ओके। अब एक चीज़, कल की एक्टिविटी तो ये मैंने बता दी। अब कल की जो वीडियो आएगी, जो कि परसों की एक्टिविटीज़ बताएगी, उसके लिए ना आपको एक ऐसी इत्र की बोतल चाहिए होगी, छोटी सी इत्र। ठीक है, आई प्रेफर कि रोज़ ही लेना। ठीक है, और अगर जैसे इत्र में रोज़ नहीं मिला तो जैस्मीन ले सकते हैं, और अगर दोनों इत्र ही नहीं मिले तो वाटर गर्ल वाला परफ्यूम आता है ना, जो शायद मैंने सही प्रोनाउंस नहीं करा, ये जो भी है समझ गए होगे आई होप, तो वो वाला परफ्यूम भी ले सकते हो। ओके, अब इससे क्या करना है हमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसे फीमेल वाली स्मेल है। ठीक है, सॉफ्ट स्मेल वाली चीज़ होती है, और हमको यही लेना है। और मतलब ये होता है कि मेरी जो मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ होती है ना, वो फॉर दी एक तरीके से, अगर ऐसी कोई एक्टिविटी मैं करवा रही हूँ, ठीक है, वो फीमेल उसकी तरफ ही होती है। ठीक है, मतलब फीमेल ऑडियंस होती है ना, उनके लिए ही होती है ज़्यादातर। अगर आप एक मेल हो तो आप भी अपना परफ्यूम ले सकते हो, बट क्योंकि फीमेल्स की इंट्यूशन ज़्यादा होती है। ठीक है, फीमेल्स में इंट्यूशन पावर थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए वो उनकी जो उनको ना, इसीलिए उनमें जो विच क्राफ्ट वाली चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा वर्क भी करती हैं।
ठीक है। तो मतलब ऐसे कोई वो होने की ज़रूरत नहीं है, ऑफेंस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक मेल व्यूअर हो तो आप भी अपना परफ्यूम ले सकते हो और उस पर जो मैं बोलूँ वो स्पेल बोल सकते हो, ठीक है। ये एक मतलब अभी नहीं बताऊंगी मैं, परफ्यूम के थ्रू और इत्र के थ्रू, इत्र अतर जो भी बोलते हैं ऐसे, उसके थ्रू एक स्पेल भी बताऊंगी आपको। स्पेल होता है ना जैसे विच क्राफ्ट। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी से आपको बता रही थी, अब मैं आपको इसके अंदर विच क्राफ्ट ऐड करके बताऊंगी, ठीक है। इसको लेके रखना, नेक्स्ट डे की एक्टिविटी के लिए हमको ये चाहिए होगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा, हर एक्टिविटी समझ आ गई होगी कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगी, ठीक है। और बस, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स, एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल। थैंक यू। राधे राधे।